राम राम। कहते हैं कई बार सत्य के मार्ग पर चलते हुए इतनी कठिनाइयां होती हैं, लेकिन जो सच्चे मन से सच्चा व्यक्ति होता है वो हर कठिनाई को सहन करता जाता है। एक दिन स्वर्गलोक में देवराज इंद्र के साथ महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र बैठे मंत्रणा कर रहे थे। देवराज इंद्र पूछ रहे थे, इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा सत्यवादी कौन है? तो ऋषि वशिष्ठ ने कहा, इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हैं, जिनकी सत्यवादिता की मैं प्रमाण देता हूं कि उनसे बड़ा सत्यवादी, उनसे बड़ा दानी कोई नहीं हो सकता। विश्वामित्र जी ने कहा, मैं इस बात को नहीं मानता। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा, आप जाकर स्वयं परीक्षा ले लीजिए, क्योंकि आपको परीक्षा लेना अच्छा लगता है। हम यहीं आपकी बात को देखने के लिए बैठे रहेंगे। अब जिस समय विश्वामित्र जी अयोध्या में पहुंचे, उन्हें ज्ञात हुआ कि राजा हरिश्चंद्र शिकार खेलने के लिए जंगल में गए हैं। उन्होंने तुरंत रूप बदला और एक साधु के रूप में हरिश्चंद्र के सामने प्रस्तुत हो गए। हरिश्चंद्र जी ने कहा, हे महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? उन्होंने कहा, मुझे अभी सेवा की आवश्यकता नहीं, लेकिन जब आवश्यकता होगी मैं आपके दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। उन्होंने कहा, मैं आपको वचन देता हूं, जो आप मांगोगे मैं आपको वही दे दूंगा। कुछ दिनों के बाद राजा हरिश्चंद्र दरबार में बैठे थे। वही विश्वामित्र जो साधु रूप में थे, उसी साधु रूप में राजन के सम्मुख आए। राजन बोले, हाँ, मेरे को याद आया, मैंने आपको वचन दिया था, आपने क्या मांगना है? कहता, मैं ऐसी वस्तु मांगना चाहता हूं जो तुम शायद देने में संकोच करो। उन्होंने कहा, नहीं, आप मांगिए। कहते, मैं एक यज्ञ कर रहा हूं, उसके लिए मुझे थोड़ी आवश्यकता है। उन्होंने कहा, क्या आवश्यकता है? मैं आपकी हर आवश्यकता पूर्ण करूंगा। कहते, मुझे उसके लिए आपका सारा वैभव, सारी दौलत, सारी लक्ष्मी, सारा राज्य चाहिए। राजा हरिश्चंद्र ने तुरंत कहा, मैं आपको प्रदान करता हूं। उन्होंने कहा, सब कुछ मुझे दे दिया, अब यहां का राजा मैं? कहते, हाँ। कहते, जब दक्षिणा दी जाती है, दान दिया जाता है, उसके ऊपर दक्षिणा अलग रख के दी जाती है, पहले वो भी दो। तो उन्होंने कहा, क्या चाहिए? कहते, 1000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए मुझे। उन्होंने खजांची को आवाज लगाई कि 1000 स्वर्ण मुद्राएं ले आओ। उन्होंने कहा, रुक जाओ, अब इस खजाने पर, इस राज्य पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं ला कर दो। तो हरिश्चंद्र जी ने कहा, मैं ये भूल गया था, मैं क्षमा चाहता हूं कि मेरा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन आज सूर्य डूबने से पहले पहले आपको 1000 स्वर्ण मुद्राएं लाकर मैं दे दूंगा। तो विश्वामित्र जी ने कहा, अगर नहीं दोगे तो अपना राज्य, अपना धन, सब कुछ वापस ले लेना। अब राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारामती और अपने पुत्र रोहित के साथ नगर से बाहर निकले। जब एक व्यक्ति के पास सब कुछ होता है तो सारे लोग उसके साथ होते हैं, जब वो अभाव में होता है तो सब व्यक्ति उससे दूर भागते हैं। बड़े बड़े सेठ थे, किसी ने ये नहीं सोचा कि मैं 1000 स्वर्ण मुद्राएं राजा को दे दूं। सब ने कहा, अब इसके पास क्या है, जाने दो। वो नगर के बाहर आ गए। वहां दासों का एक बाजार लगा हुआ था, दास दासियों का। उसमें स्वयं खड़े हो गए, अपनी धर्मपत्नी को खड़ा कर दिया और बोली लगने लगी कि मुझे भी खरीद लो। राजा हरिश्चंद्र बिके, तारामती बिकी, उनका पुत्र बिका। 1000 स्वर्ण मुद्राएं एकत्रित करके ऋषि विश्वामित्र को दे दी, सूर्य अस्त होने से पहले पहले। अब जिन्होंने राजा हरिश्चंद्र को खरीदा था वो डोम थे। बनारस में, काशी में, गंगा किनारे, शमशान घाट पर हरिश्चंद्र जी की ड्यूटी लग गई। उन्हें कहा गया, जो भी यहाँ अंतिम संस्कार करने आएगा, उससे जो कफन होगा वो तुमने रखना है, वही हमारी फीस है। तारामती एक घर में काम करने लगी, पुत्र को साथ रखने लगी। जहां वो कार्य करती थी, वो सेठ उसको मारता पीटता भी था, गाली भी देता था, लेकिन वो चुपचाप अपने कार्य में लगी रहती। विधि का विधान देखिए मेरे भाई बहन। एक दिन तारामती कार्य में व्यस्त थी, उसका पुत्र जंगल में गया, वहां उसको सांप ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। अब वो रोती हुई अपने मृत पुत्र को लेकर
उसी शमशान घाट में आई जिसे आज आप काशी जाते हैं हरीशचंद्र घाट के नाम से जाना जाता है। वहाँ लेकर आई। चेहरे पर घूंघट था। कहती, हे श्रीमान, मेरे पुत्र का अंतिम संस्कार कर दो। तो हरीशचंद्र ने कहा, ये आवाज़ मुझे जानी पहचानी लग रही है। उन्होंने कहा, देवी अपना मुख दिखाओ। जब मुख देखा, उन्होंने देखा उनकी धर्म पत्नी तारामती थी। उन्होंने कहा, मैं फिर भी दास हूं और अपने मालिक का हुक्म टाल नहीं सकता। बिना कफन के अपने पुत्र का अंतिम संस्कार भी नहीं कर सकता। तो देवी तारामती ने अपनी आधी साड़ी फाड़ कर दी और कहा, मैं तो आधी साड़ी में भी अपना तन ढक लूंगी, लेकिन मेरे पुत्र का ये कफन है, ये कफन तुम रखो और मेरे पुत्र का अंतिम संस्कार करो। जैसे ही पुत्र को चिता पर लिटाया, उसी टाइम विश्वामित्र जी प्रकट हो गए। कहते हैं, बस करो राजन, तुम्हारे जैसा सत्यवादी मैंने आज तक नहीं देखा। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुमने अपनी परीक्षा में सिद्ध कर दिया। तुम इस विश्व के सबसे बड़े सत्यवादी हो। उनका राज्य वापस हो गया, उनका पुत्र जीवित हो गया, उनकी पत्नी फिर वैसे ही हो गए और पूरा राज्य उनको वापस मिल गया। तो मेरे भाई बहन, ये होती है एक सत्यवादी व्यक्ति की जीवन की अर्थ, जिसे साधु महात्मा क्या भगवान तक भी परीक्षा लेते हैं, लेकिन वो अपनी परीक्षा में हमेशा सफल होते हैं। ये वही हरिश्चंद्र हैं जिनके कुल में आगे जाकर प्रभु श्री राम ने अवतार लिया और अयोध्या का राज्य संभाला। राम राम, जय श्री राम।